नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पिछले हफ्ते की एक बड़ी घटना की। जी। ईरान पर जो अमरीकी हवाई हमले हुए। हाँ, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर एक गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल। हमारे पास कई समाचार लेख और रिपोर्ट्स हैं। तो कोशिश रहेगी कि समझें कि हुआ क्या, किसने क्या कहा और इसके मायने क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये अमेरिकी हमला, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, कब और कैसे हुआ ये? ये हुआ 22 जून 2025 को। अमेरिका ने ईरान के 3 खास परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। 3 ठिकाने कौन कौन से? फोर्दो, नतांज और इस्फहान। और इसके लिए काफी एडवांस्ड हथियारों का इस्तेमाल हुआ। जैसे कि? जैसे B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, जो रेडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते, और बंकर बस्टर बम। बंकर बस्टर मतलब जो जमीन के अंदर बने बंकरों को तबाह कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और साथ में टॉमाहॉक मिसाइलें भी थीं। काफी सटीक हमले थे। और हमले के बाद अमेरिका का क्या कहना था? राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ कहा? जी, फौरन बयान आया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे शानदार कामयाबी बताया। शानदार कामयाबी। हाँ, और दावा किया कि ईरान की जो परमाणु संवर्धन क्षमता है, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल बनाने की काबिलियत। जी, वो पूरी तरह तबाह हो गई है, ये उनका दावा था। लेकिन क्या सच में नुकसान इतना ज्यादा था? क्या पक्की खबर थी? यहीं पर मामला थोड़ा सा पेचीदा है। हम्म। पेंटागन ने शुरू में कहा कि गंभीर नुकसान हुआ है गंभीर नुकसान। और ईरान का प्रोग्राम महीनों पीछे चला गया है। लेकिन हाँ कुछ ही वक्त बाद हाँ। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से अलग बात सामने आई। क्या कहा उन्होंने? उनका कहना था कि ठिकाने शायद पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। मतलब? उन्हें दोबारा बनाने में सालों लग सकते हैं। महीनों और सालों में तो बहुत फर्क है, ये अलग अलग बातें क्यों? हो सकता है शुरू में पूरी जानकारी न हो, या फिर दोनों तरफ से स्थिति को अपने हिसाब से दिखाने की कोशिश भी हो सकती है। तो असल नुकसान कितना हुआ ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। सही कहा। जमीन के नीचे बने मजबूत ठिकानों का नुकसान आंकना वैसे भी मुश्किल होता है। अच्छा, अब आते हैं ईरान की प्रतिक्रिया पर। जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल नहीं। अगले ही दिन 23 जून को ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। क्या किया उन्होंने? उन्होंने कतर में जो अमेरिका का अल उदीद एयरबेस है, उस पर मिसाइलें दागी। ओह, कतर में अमेरिकी बेस पर? जी, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री। और क्या हुआ उन मिसाइलों का? उन्हें अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही रोक लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, मतलब मिसाइलें दागी पर कोई हताहत नहीं हुआ। शायद जानबूझकर ऐसा रखा गया। ऐसा लग सकता है। सैन्य जवाब के अलावा ईरान ने राजनीतिक कदम भी उठाए। जैसे कि? उनकी संसद ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने के लिए वोट किया। होर्मुज, ये तो बहुत अहम रास्ता है तेल के लिए। जी हाँ, दुनिया के तेल व्यापार के लिए बेहद जरूरी। हालांकि इस पर अभी फाइनल मुहर लगनी बाकी है। और कूटनीतिक स्तर पर? ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने बातचीत का भरोसा तोड़ा है और UN सुरक्षा परिषद से कहा कि अमेरिका और इजराइल को हमलावर घोषित किया जाए। और बाकी दुनिया ने इस पे क्या कहा? इजराइल का क्या रुख था? इजराइल ने तो हमलों की तारीफ की, इसे अपनी सुरक्षा के लिए अच्छा माना। और बाकी देश, UN? संयुक्त राष्ट्र और ज्यादातर देशों ने चिंता जताई। दोनों तरफ से संयम बरतने को कहा। डर यही है कि कहीं ये मामला बढ़ ना जाए। हाँ, मतलब एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा। बिल्कुल। कुछ एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी जा सकता है। ये चिंताएं हैं। और ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की बात, ये कितना बड़ा खतरा है? ये बहुत बड़ा खतरा है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो तेल गैस सप्लाई ठप हो सकती है, कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अच्छा, अमेरिका के अंदर इस पर क्या माहौल था? क्या सब लोग इस हमले के समर्थन में थे? नहीं, वहाँ राय बंटी हुई थी। रिपब्लिकन पार्टी के ज्यादातर नेता तो समर्थन में थे, कह रहे थे कि ईरान को रोकना जरूरी था। लेकिन डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन भी सवाल उठा रहे थे। किस तरह के सवाल? संवैधानिक सवाल। हाँ। कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस से इजाजत ली थी, जो कि अमेरिका में जरूरी मानी जाती है। हाँ, वॉर पावर्स एक्ट की बात हो रही होगी। जी बिल्कुल। वॉर पावर्स रेजोल्यूशन लागू करने की मांग उठी कि बिना कांग्रेस की मंजूरी के इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की गई। तो कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका का बड़ा हमला, ईरान का सीमित सैन्य जवाब, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक तनाव बहुत ज्यादा। हाँ, और नुकसान कितना हुआ ये अभी भी साफ नहीं है। लेकिन एक बड़े टकराव का, एक बड़े संघर्ष का खतरा बहुत बढ़ गया है। ये सिर्फ अमेरिका ईरान की बात नहीं रह गई है अब। सही कहा। इसका असर पूरे मिडल ईस्ट पर है और दुनिया की राजनीति पर भी। हालात काफी नाजुक हैं। तो हमने देखा कि कैसे ये घटनाक्रम आगे बढ़ा। अमरीकी हमले, ईरान का जवाब, दुनिया की चिंताएं और अमरीका की अंदरूनी राजनीति। नतीजे अभी साफ नहीं है,
पर जोखिम बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और ये सब हमने सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे माहौल में जब बड़ी शक्तियों के बीच भरोसा कम हो रहा है, हाँ, तो परमाणु अप्रसार यानी न्यूक्लियर हथियारों को फैलने से रोकने की कोशिशें और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का भविष्य क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वाकई एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।